आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका फार्मासिस्ट तुमरत हरि वर्मा। अच्छा, जो दुकान बंद करके आज मैं घूमने के लिए आया हूँ। ठीक है। जो घूमने के लिए आया ना तो बहुत जबरदस्त है भाई। अच्छा, बहुत ही शानदार व्यू है। दिल में हाथ रखकर यहाँ पर चढ़ा हूँ मैं। कम से कम 50 बार तो थका हूँगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दोस्तों आपको यहाँ आने के लिए जिम करके ही आना होगा और अच्छी तरह से सेहत हो गए तो आओ, वरना यहाँ बिल्कुल भी मत आओ क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक है ना। तुम लोग का नाम नहीं। और जिस तरह हम मुश्किलों से सामना करके आए हैं तो आप सभी लोग भी मुश्किलों का सामना करते हुए आओगे। बहुत अच्छा लगेगा। और देख लेना, मैंने जो बात कही आप लोगों को 100% 100 में 100% आपको सत्य लगेगी ये बातें, क्योंकि बहुत ही काफी भरा यहाँ हमारा ट्रैक था और काफी दिक्कतों के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी तरह हमने 2 दिन तक नहाए नहीं थे, फिर 2 दिन बाद आज नहा है तो 2 दिन तक नहाए। 2 दिन कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? के बाद नहाए तो अब अच्छा लगा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल यारों की यात्रा पर स्वागत है। हमारे इस खूबसूरत यात्रा का आज दूसरा दिन है, जिसमें रात को हमने अपने दोस्तों के साथ भरपूर मस्ती मजाक और दोस्तों के साथ खूबसूरत लम्हों को बनाया। हम अब अगले दिन सुबह होते ही अपने नए जगह पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं। जंगलों के बीच है, पीछे जो है वहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ पे एक कॉटेज है, वहाँ चलिए चाय वगैरह पियेंगे अभी। जिसमें हमने अपने लिए नाश्ता सबसे पहले बनाया। हमने ताश भी रखा था, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए हम किसी भी प्रकार से जुआ के कैटेगरी तक नहीं गए। खाना बन चुका था, सभी एक जगह बैठकर हमने मजे से खाना खाया। अब निकलने का समय हो चुका था। घूमना तो होता रहेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब मैं अपना बताता हूँ। लगे है ना दोस्त? लगा है ना बाइक। मुझे सबसे ज्यादा पहाड़ चढ़ने में जो थकान थी वो महसूस हुई, तो वो इतना मजा आया। उसके बाद वो सब महादेव का दर्शन हुआ मेरे भाई के साथ। महाकाल दर्शन करके आया और दूसरा आज दर्शन किया, वो सबसे बेस्ट लगा। फिर इसके बाद हम लोग उतरते उतरते पहाड़ से खो गए। उसको ढूंढते रास्ता ढूंढते हुए हम लोग की हालत खराब हो गई थी। गाड़ी भी एक मेरा ग्रिप वाला जूता था वो इतना साथ दिया कि उसमें पानी निकल जाता था। तीसरा क्या था? तीसरा था वर्मा का गाड़ी चलाना। प्रो राइडर था, छपरी नहीं, प्रो राइडर। उसके बाद क्या था, रात में जब एंजॉय किए तो जो पत्ते खेलने वाला था वो इतना तगड़ा लगा, इतना तगड़ा लगा, इतना तगड़ा लगा, इतना मारे एक की वजह से पूरे 50 बार एक को मार खाया होगा। और वो नाम है भानु प्रताप। चलो अब हम कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, आप ही बोलिए। ग्रामीण जनता को सूचना ठीक था, लेकिन चुतियापा बहुत था यहाँ। ठीक है, हाँ, मार तो मैं बहुत खाया, लेकिन इसमें दोगलाई ज्यादा हुआ है। चलिए भैया, नेक्स्ट है। हेलो दोस्तों, मुझे अच्छा लगा कि
मुझे लास्ट तक भरोसा नहीं था कि ये लोग ट्रिप में जाने वाले हैं, क्योंकि प्रकाश 2 बार गच्चा दे चुका था। तो बार बार मैं दीप और अमित भाई को कॉल करके कंफर्म करना चाहता था कि ट्रिप सही में है या बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मुझे प्रकाश बार बार कॉल किया, संजू भाई ने अपना, तो मुझे कंफर्म हुआ कि ट्रिप जाने वाला है। रोड ही हाँ चलो चलो चलो। तब कंफर्म हुआ, तब मैं आया। 10 बार कॉल करे, तब करेक्ट टाइम में आया मैं रात को, तब मुझे अच्छा लगा। और भाई के प्रति इतना स्नेह, सबके प्रति, और सब लोग आए और मुझे ज्यादा प्रायोरिटी मिली खाने में, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी को मेरा प्रणाम करो, सभी को मेरा आशीर्वाद। देखो दोस्तों, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था इन लोगों के साथ, मेरे दोस्तों के कारण आना पड़ा मुझे, क्योंकि ये बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इन लोग के साथ। भले मैं पैसा नहीं रखा हूँ, दारू भी पिला रहे हैं मेरे को। मेरे साथ ट्रेन है जो फ्लाई कर रहा है और इसी के साथ मेरा शब्द को विराम कर। आज बहुत खुशी की बात है कि ट्रिप आज के ट्रिप आके पूर्ण होने वाला है। अभी उम्मीद तो नहीं है, उम्मीद नहीं है। वर्मा की तरफ सभी सामान हमने पैक किया, साथ ही रूम को फिर से चेक किया ताकि कहीं हमारा सामान छूटा ना हो। यह जगह रुकने के लिए बहुत ही शानदार है। यहाँ पर सभी चीजों की व्यवस्थाएं हैं। हम जब निकल रहे थे तब झाड़ी में एक जंगली सांप देखा जो कटीली झाड़ी में बैठा हुआ था। हमने उसे बिना किसी परेशानी के वहां से निकल गए। जंगली जीवों को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यह पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण अंग है। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं, एक बार और आएंगे यहाँ जरूर। पूरे जोश होश के साथ आगे ट्रिप पर जाने के लिए निकल चुके हैं। यह जगह खूबसूरत तो है, साथ ही जंगलों के बीच होकर भी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। हमने जाने से पहले यहाँ के सारे शुल्क जमा किए। जगह के हिसाब से यहाँ का शुल्क बहुत ही बढ़िया है। हमारा अगला पड़ाव मैनपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर लगे बोतल धारा वाटरफॉल का है। फिर से खूबसूरत नजारों को हम अपनी आंखों में समाते हुए निकल पड़े। यह रास्ते या कहें कि सफर मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत है। अभी हल्की बारिश हो रही है। यह प्रकृति को और भी आकर्षक हमारे लिए बना रही है। बोतल धरा वाटरफॉल में 1 से 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ान करने के बाद ही हम पहुंच पाएंगे। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चढ़ने पर हम उस जगह पर पहुंच पाएंगे। बीच में ट्रैक का वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारा एक दोस्त काम होने के कारण अकेले घर चला गया, तो सीधे हम 100 मीटर की चढ़ाई करने के बाद ही वीडियो चालू कर पाए। बोतल धारा को देखने के लिए यह सचमुच हमारे लिए एक कठिन चढ़ाई होगी, क्योंकि हम सभी अभी से बहुत थक चुके हैं। साथ ही सभी कुछ न कुछ सामान अपने साथ रखे हुए हैं। हमारे कुछ दोस्त तो सिर्फ 400 मीटर चढ़ाई के बाद ही वापस जाने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर हम आगे बढ़ने लगे। यह विशाल काय पत्थर, बड़े बड़े पेड़, अलग अलग मोटे लंबे बेल झाड़ियां बहुत खूबसूरत हैं। अभी हम लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर है। लगभग हमें 400 मीटर का ट्रैक अभी भी करना है। हम बड़े ही कठिनाइयों के बाद एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। कुछ आगे जाने पर हमें समतल मैदान मिला। झरने की गिरने की आवाज हमें सुनाई दे रही है। हम झरने के पास पहुंच चुके हैं। वाकई ये मुश्किल चढ़ाई इसलिए है ताकि यह खूबसूरत नजारे आप देख पाए। हम सभी बड़े ही आराम से और सावधानी से उतरने लगे।
और झरने की बिल्कुल दूरी बनाकर कि हम नजारों का आनंद ले रहे हैं। यहां से जो नजारे वह बहुत ही खूबसूरत है। हमारे दोस्त जो 2 दिनों तक नहाए नहीं थे, वह आज यहां नहाकर अपने 2 दिनों के नहाने का कसर पूरा कर रहे हैं। यह जगह बड़े झरने के पीछे है, जहां पर आप बिल्कुल आराम से नहा सकते हैं। हम सभी दोस्त ने नहाते हुए बहुत मस्ती किया। इसका अपना अलग ही आनंद है। यहां आप भी आकर आनंद जरूर लें। तो बोतल धारा में हम लोग आए हुए हैं दोस्तों, और जैसा कि हमने देखा इतना सुनहरा व्यू हम लोग को मिला, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी हमें यही सजेस्ट किया कि आप लोग दूधधारी धाराओं के बजाय आप बोतल धारा जाएं। वहाँ आपको अलग अलग प्रकार की चीजें भी देखने को मिलेंगी, पर इसमें से सबसे बेहतर चीज प्रकृति का एक सुनहरा चीज हम देखने को हम लोग को मिला। और आप भी आए और देखें, और इसी प्रकृति के बीच अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका फार्मासिस्ट तुमरत वर्मा। जो दुकान बंद करके आज मैं घूमने के लिए आया हूँ, जो घूमने के लिए आया ना, तो बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत ही शानदार भी हो। दिल में हाथ रखकर यहाँ पर चढ़ा हूँ मैं, कम से कम 50 बार तो थका हूँगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ आने के लिए जिम करके ही आना होगा, और अच्छी तरह से सेहत होगा तो आओ, वरना यहाँ बिल्कुल ही मत आओ, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक है। और जिस तरह हम मुश्किलों से सामना करके आए हैं, तो आप सभी लोग भी मुश्किलों का सामना करते हुए आओगे। और देख लेना, मैंने जो बात कही आप लोगों को 100% 100 में 100% आपको सत्य लगेगी ये बातें, क्योंकि बहुत ही काफी भरा यहाँ हमारा ट्रैक था, और काफी दिक्कतों के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी तरह हमने 2 दिन तक नहाए नहीं थे, फिर 2 दिन बाद आज नहा है, तो 2 दिन तक नहाए, 2 दिन के बाद नहाए, तो अब अच्छा लगा है, अब ठीक लगा है। अब हम सब दोस्त एक जगह बैठकर खाना खाने लगे। इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि खुला आसमान, पहाड़ के ऊपर बारिश का मौसम, हरे भरे प्रकृति से भरे। हम लोग एक प्रकृति के बीच में बैठ के जिस तरह से खाना खा रहे हैं हम लोग, एक नंबर। मतलब इस ऐसा अनुभव कहाँ मिलता है। इतना खाना तो हम घर में भी नहीं खाते जितना यहाँ खा रहे हैं, अलग ही मजा है। एक नंबर काम करे। इस जगह पर दोस्तों के साथ बैठकर खाना सचमुच हमारे लिए ट्रैक का सबसे बेहतर मजेदार लम्हों में से एक है। आपको इस खूबसूरत जगह के कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं। ये तो यहाँ लगा है, ये यहाँ लगा है ये। यह जो झरना है वह गिरने के बाद बोतल के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसे बोतल धारा वाटरफॉल कहते हैं। यार जिंदगी में कितना भी दूर चले जाओ, बट दोस्तों के साथ अगर पास में भी आओ ना, तो अलग ही मजा है। चलो दोस्तों, तो हम इस जगह को थोड़ा और घूमकर अपने थकावट को दूर करके इस बहुत ही खूबसूरत नजारों को देखकर बैठ गए हैं। बड़े ही सावधानी के साथ हमने यहाँ पर अपना अपना फोटोशूट करवाया। हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए। लगभग शाम का 4 बज रहा था और बरसात का मौसम, साथ ही यहाँ तेज हवाएं भी चल रही थी।
तो हम लोग यहाँ से जल्दी निकल पड़े। गुनगुनाए मुस्कुराए। हेलो दोस्तों, चलो बोल भगवान के बोल भगवान दे। मेला भगवान दे बोला। हट दो दीप हट दो। चल देखो भाई, देख तो रे। हम उतरते वक्त इतनी आसानी से उतर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पैर अपने आप चल रहे हो और समय का साथ ही थकावट का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। न्यूटन के लॉ का प्रयोग करना पड़ेगा। हम अपने गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और सचमुच हमें जो चढ़ाई करने में दिक्कत हुआ उससे कई गुना कम हमें उतरने में आसानी हुई। हम बहुत ही मस्ती मजाक के साथ नीचे उतरे हैं। साथ ही नज़ारे भी ऐसे रहे कि अब हमें थकावट बिल्कुल नहीं हो रही। पे चढ़े थे, इतना दूर चढ़े थे। हाँ, ये पसीना पसीना हो चुका है। ये बालकम, ये देखिए यहाँ पे आ गए। अभी सब लोग यहाँ पे हैं। भाई भी उधर